नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं राजस्थान की दिन भर की बड़ी खबर में। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। केंद्र के बड़े फैसले, पीएम सूर्य घर की बिजली योजना मंजूर, सौर पैनल से मिलेगी 300 यूनिट बिजली, स्कीम से 17 लाख जॉब। केंद्रीय कैबिनेट ने गुरुवार को 75,000 करोड़ रुपए की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि कोई सौर पैनल लगवाता है तो उसे 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। योजना में 1 करोड़ घरों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इसमें 78,000 तक की सब्सिडी केंद्र सरकार देगी। 300 में से कुछ यूनिट बच जाती है तो उपभोक्ता इन्हें बेचकर सालाना 15,000 रुपये तक कमा सकेंगे। 300 यूनिट से ज्यादा खपत है तो कितना बिल लगेगा ये तय नहीं है। इस स्कीम में करीब 17 लाख नए जॉब आएंगे। इसके अलावा 1.26 लाख करोड़ रुपए में देश में पहला कमर्शियल सेमीकंडक्टर कब बने जाएगा। हम आज करेंगे देवास 3 से 4 बांध का शिलान्यास। गोगुंदा में बनने वाले देवास 3 और देवासकर बांध का आज सीएम भजनलाल शर्मा शिलान्यास करेंगे। इन दोनों बांधों को 1,690.55 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। सीएम ने साथ असम के राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया भी मौजूद रहेंगे। विधायक रहते कटारिया ने प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए अथक प्रयास किए थे। सीरियल बम ब्लास्ट का मास्टरमाइंड का टुंडा, जयपुर ब्लास्ट के आरोपी की रिहाई के बाद दूसरा झटका। बाबरी मस्जिद विध्वंस का बदला लेने के लिए वर्ष 1993 में लखनऊ, कानपुर, हैदराबाद, सूरत और मुंबई की ट्रेनों में सीरियल बम ब्लास्ट के कथित मास्टरमाइंड 80 वर्षीय अब्दुल करीम कुंडा को अजमेर टांडा कोर्ट में बरी कर दिया। जस्ट एजेंसी सीबीआई पिछले 10 साल में कुंडा के खिलाफ कोई साक्ष्य और सबूत पेश नहीं कर सकी। चौंकाने वाली बात यह है कि आतंकी गतिविधियों के गंभीर मामले में कुंडा को मुख्य आरोपी ठहराया गया था, लेकिन इसके खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट ही कोर्ट में पेश नहीं हुई। यहां तक अनुसंधान अधिकारी भी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। सीबीआई ने कुंडा से 23 पासपोर्टों जब्त करने का दावा चार्जशीट में किया था, जबकि मामले में 2 अन्य आरोपी इरफान 70 और हामिदुद्दीन 40 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। दोनों पर ट्रेनों में बम रखने का आरोप साबित हुआ है। 2 से ज्यादा बच्चे पर सरकारी नौकरी नहीं देने का हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सही साबित हुआ। राजस्थान हाई कोर्ट के 12 अक्टूबर 2022 के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है, जिसमें 2 से ज्यादा बच्चे वाले को सरकारी नौकरी के लिए अपात्र माना गया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली एसएलपी को भी खारिज कर दिया। जस्टिस दीपांकर दांता व जस्टिस केवी विश्वनाथन ने यह आदेश पूर्व सैनिक रामजी लाल जाट की एसएलपी पर दिया। सरकारी नौकरी में इस नियम को लागू करने का उद्देश्य परिवार नियोजन को बढ़ावा देना है। प्रतिपक्ष में एचएलपी में कहा कि 2017 में सेवा से रिटायर हुआ था, लेकिन आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि 1 जून 2002 के बाद पैदा हुए 2 या अधिक बच्चे वाले व्यक्ति को नौकरी नहीं दी जा सकती। जयपुर दौसा भरतपुर में 12 जगह छापे, प्रॉपर्टी व पेपर लीक के दस्तावेज मिले। पेपर लीक का गुरु जगदीश जयपुर में पकड़ा। 18 साल में गिराहों में पेपर लिंक से 100 करोड़ कमाए। वह वकील से मिलने गुरुग्राम से जयपुर आया था। वहां 2005 में 21 साल का था। कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा 2020 के पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड सांचौर निवासी जगदीश विश्नोई 41 को एचओजी ने गुरुवार को जयपुर में जवाहर कला केंद्र के पास गिरफ्तार कर लिया। तब से ही बिहार गैंग से जुड़कर पेपर लीक कर रहा है। पिछली 20 फरवरी को गिरफ्तार जयपुर के झोटावाड़ा निवासी ग्रेड अर्थ टीचर राजेंद्र कुमार यादव, दौसा के महुआ निवासी पटवारी हर्षवर्धन मीना। पूरा गिरोह जगदीश को मास्टरमाइंड गुरु के नाम से पुकारता थे। जन के लोग विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक पर अब व्यक्तियों को बेचते, इसमें मिली रकम से अचल संपत्ति खरीदने थे। गिरोह के लोग अब तक 100 करोड़ की संपत्ति खड़ी कर दी थी। मप्र में 2024 की सबसे बड़ी उपलब्धि संशोधित पार्वती, काली सिंध, चंबल लिंक परियोजना सह राजस्थान पूर्वी नहर परियोजना पीकेसी-आरसीपी के रूप में सामने आई है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में नवगठित राज्य सरकारों ने पीकेसी रिवर लिंक परियोजना पर केंद्र सरकार की मध्यस्थता में त्रिपक्षीय समझौता किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने दोनों राज्यों के सकारात्मक रूप को देखते हुए परियोजना को मंजूरी देते हुए इसे राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट घोषित कर दिया है। लगभग 72,000 करोड़ की इस परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी। शेष 10% राशि मप्र और राजस्थान सरकार खर्च करेगी। मप्र में लगभग 75,000 करोड़ की लागत से 17 छोटे बांध और बैराज बनाए जाएंगे। देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर है कि अक्टूबर से दिसंबर 23 तिमाही में सर्कल घरेलू उत्पाद डीजीपी की वृद्धि दर 8.4% रही।
जो पिछले साल की समान अवधि में लगभग आधी यानी 4.3% ही थी। इसका सबसे बड़ा कारण है कि इकोनॉमी में 17% ही हिस्सेदारी रखने वाले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 11.6% वृद्धि हुई है, जो पिछली दिसंबर तिमाही में 4.8% थी। चौंकाने वाली बात यह है कि करीब 30 इससे ज़्यादा अर्थशास्त्रियों ने अनुमान जताया था कि दिसंबर तिमाही में विकास दर 6% के बीच रह सकती है। आरबीआई ने भी तीसरी तिमाही में जीपी ग्रोथ रेट 6.5% रहने का अनुमान जताया था।